हेलो एवरीवन। एनआईटी जमशेदपुर की जो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग है वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो लेकर के आया हूँ कि स्पेशल राउंड की जो चॉइस फिलिंग है एक फ्रेश कैंडिडेट को कैसे करनी होगी, या जिन लोगों ने काउंसलिंग शुरू ही नहीं की थी उस उनको क्या करना होगा। तो मैं दोनों तरह से भी आपको चीजें बताऊंगा। एक कंटिन्यू एक मैसेज आ रहा है, और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, मतलब कि जिन्होंने सीट कंफर्मेशन लेटर कर दिया है, उनको भी एक मैसेज शो हो रहा है बार बार। तो मैं वो मैसेज आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। उसके लिए आपको, क्योंकि जैसे ही आप लॉग इन करेंगे चॉइस स्प्रिंग एंड स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कैंडिडेट का फॉर्म है, और उसमें लिखा हुआ ये बार बार आता है, काइंडली कंफर्म बिफोर द प्रोसीडिंग। सो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड काउंसलिंग, सो प्लीज गिव द कंसेंट एज यस, एंड वंस यू ऑप्ट यस इट कैन नॉट बी रिवर्स। मतलब आपको ये कंसेंट यहाँ पर पूछा जाएगा, यस और नो का, तो आपको ये चीज बतानी होगी। अगर आपने सीट कंफर्म कर दी है तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और ये चूंकि हर कैंडिडेट को ही इस तरह का एक मैसेज बार बार आ रहा है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आप करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक, क्योंकि ये हर बच्चे को ही मैसेज जनरेट हो रहा है। ठीक है। बट जो लोग स्पेशल राउंड में अपियर करना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों को यहाँ पर यस और नो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वंस यू ऑप्ट यस तो इट कैन नॉट बी रिवर्स। अगर आपने एक बार यस कंसेंट कर दिया तो आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है। जितने भी एडमिट प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट हैं और जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फी पेड कर दी है, इफ दे डिजायर टू पार्टिसिपेट, अगर उनकी इच्छा है तो वो स्पेशल राउंड में जाएंगे। एंड द ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग द एडमिटेड इंस्टीट्यूट वेयर ही शी ऑलरेडी कंप्लीटेड एडमिशन, यानी जिस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली है, वो अवेलेबल चॉइसेस में उनको नहीं दिखेगा। आफ्टर लॉकिंग द एडमिटेड चॉइसेस विल ऑटोमेटिकली एडेड द लास्ट पोजीशन ऑफ द फील्ड चॉइस। ठीक है, वो आपकी फील्ड चॉइसेस के लास्ट पे जाएंगे। ऑल प्रोविजनली एडमिटेड candidate who have the paid partial admission fee and give the consent yes, so then it may be the possible that, अब जो लोग yes consent कर देंगे और जिन्होंने पार्सल एडमिशन फी जमा कर दिया और उनको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर कोई न्यू सीट मिलती है उनको, तो उनका जो कॉलेज है वो चला जाएगा। अगर कोई नई सीट मिलती है, जो पुराना कॉलेज है वो चला जाएगा, और नहीं तो उनकी वही सीट रिटेन रहेगी। ये चीज यहाँ पर बोली गई है। जितने भी चॉइसेस हैं कैंडिडेट को दिखेंगे, इररेस्पेक्टिव वेदर सीट इज अवेलेबल। यहाँ पर अवेलेबल है नहीं है तो भी आपको कैंडिडेट को दिखेंगी। तो जितनी भी वर्चुअल वैकेंसी, मतलब ये हुआ कि कैटेगरी अपग्रेडेशन या कन्वर्जन होगा, वो अपडेट हो सकती है। ठीक है। अब बात आती है कि जितने भी ऑप्शंस उनको शो हो रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये कैंडिडेट का ही है। अगर मैं इसको नो करूंगा, हालांकि इसने फ्रीज कर दी है, यहाँ पर आपको जो पासवर्ड है वो डालना होगा। तो सेव एंड प्रोसीड करेंगे, डू यू वांट टू सबमिट। ठीक है। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट का जो फॉर्म है सेम एज आपको दिखेगा। अवेलेबल चॉइसेस यहाँ पर नहीं दिखेंगी, चॉइस फिलिंग आप नहीं कर सकते, सीट अलॉटमेंट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रीज स्टूडेंट था और इसने कंसेंट भी अपना नो किया है। लेकिन अगर आप यस कर देंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो नए, बाकी कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो जिन लोगों को कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना है उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका ये मैसेज आ गया, जैसा आपको पहले दिख रहा था वैसे ही प्रोसीजर है। आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको डैशबोर्ड पे क्या क्या चीजें दिखेंगी, वही जो चीजें दिखती हैं। ठीक है। क्लियर। चलिए, तो ये तो मैंने अभी ये लॉग आउट कर दिया, देखिए, है ना। अब मैं आपको एक और प्रोफाइल दिखाना चाहूंगा। इस प्रोफाइल में क्या आ रहा है, जिन लोग पहली बार स्पेशल राउंड में अपियर कर रहे हैं, या जिन लोगों को कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो दो तरह के कैंडिडेट इसमें हो सकते हैं। नंबर एक, यहाँ पर आप देखिए, आप ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था लेकिन रजिस्ट्रेशन फी नहीं जमा की, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी एंड स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी 10,000 टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड। मतलब आपको 1,000 रजिस्ट्रेशन फी जमा करनी है। अगर आप रजिस्टर कर चुके थे तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी जमा करनी होगी, जो कि 10,000 रुपी स्पेशल राउंड की पार्टिसिपेशन फी होगी। ठीक है। So you are required to pay the registration fee 1,000 to complete the registration process, but you can view the available choices. आप choices को देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन फी आप पे क्लिक करेंगे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी भी आपको अभी, क्योंकि सर्वर आउट हो गया है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है। अभी मैं दोबारा से लॉगिन करके दिखाता
ये देखिए मैंने यहाँ पर लॉगिन दोबारा से किया है, और जैसे ही मैं पे रजिस्ट्रेशन फी पर जाऊंगा तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, आप ऑनलाइन पेमेंट पे जाएंगे, फी करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको नहीं करूंगा क्योंकि कैंडिडेट का ही फॉर्म है, उसका खुद का डिसीजन है कि उसको क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपको दो चीजें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए चॉइस फिलिंग में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको अवेलेबल चॉइसेस दिखेंगी, है ना। अभी एक मिनट, में अवेलेबल चॉइसेस आपको दिख जाएंगी यहाँ से। देखिए सारे चॉइसेस अभी आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनमें वैकेंसी नहीं होगी तो आपको वो कॉलेज नहीं मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। वैकेंसी चार्ट के लिए आपको यहाँ से वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। मैंने आपको एक बार बताया भी है कि जो वैकेंसी यहाँ पर दिख रही है उस वैकेंसी के हिसाब से ही हर राउंड मतलब हर कैटेगरी के कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। तो भोपाल में जैसे नहीं है, भले ही वो आपको दिखेगी चॉइस फिलिंग में, लेकिन आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, ये आपको पहले ही पता है, ठीक है। तो ये वैकेंसी चार्ट है जिसमें 47 सीट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है कि जिसको कॉलेज मिल गया होगा उसको चॉइस फिलिंग का ऑर्डर आ रहा होगा। हालांकि किसी कैंडिडेट का ही फॉर्म होगा जो मैं वैसे तो आपको दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। एक कैंडिडेट का ही फॉर्म है, दो तरह के मैंने कैंडिडेट लिए थे, जो लोग फिल कर चुके उन लोगों का, और जिन लोगों को कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जिन लोगों ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अब तीसरा जो कैंडिडेट होगा उसको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। पहली सीट जो उनको उसने रिटेन कर रखी है उसको नहीं दिखेगी, बाकी सारी चॉइसेस जैसे सेम एज जैसे उन्होंने पहले फिलअप किया होगा उसी तरह से रहेगा। तो मुझे लगता है अब आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, और जो आपको मैसेज आ रहा है उससे आप डरिए नहीं, उसमें कंसेंट नो करिए। जिन लोगों को स्पेशल लॉट में पार्टिसिपेशन नहीं करना है या जिन लोगों ने सीट कंफर्मेशन लेटर ले लिया है उनको कंसेंट में नो ही करना है, बस ये बात आप ध्यान, ठीक है। चलिए तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।